आपके लक्ष्य चाहे कितने भी बड़े हों, आदतों में छोटी-छोटी सुधार करके उसे हासिल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स देन आवर हैबिट मेक्स अस। यानी हम पहले अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। दोस्तों, आज हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में बात करेंगे। आदतों पर लिखी गई तमाम किताबों में ये एक मास्टरपीस है। जेम्स क्लियर को कठिन विषयों को आसान करने की उनकी सलाहियत के लिए जाना जाता है। जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो उन ट्रू स्टोरीज से इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकते हैं जो किसी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, लाइफ सेविंग फिजिशियन की है, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके अपने फील्ड के हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचे। चलिए जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला काम हमें ये करना है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां हों, हमें नई आदतों के लिए समय निकालना ही है। दूसरा ये कि अपने विल पावर को मजबूत करें। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। सक्सेस को आसान बनाने के लिए अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं तो फिर अपने आप को ट्रैक पे लेके आएं। ये किताब सक्सेस के बारे में जो भी हमारी सोच है उसको बदल के रख देती है। चलिए इसी किताब में लिखी एक केस स्टडी को देखते हैं। 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट एक साधारण दर्जा झेल रहे थे। लगभग 95 सालों में इन्हें सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिला था। साइकिलिंग की सबसे बड़ी कंपटीशन ट्रू डी में 110 साल में इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। ब्रिटिश साइकिलिस्ट को देखते हुए यूरोप की बड़ी कंपनी ने उन्हें साइकिल बेचने तक से इनकार कर दिया था। प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली संस्था ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया। ब्रेल्सफोर्ड ने ब्रिटेन की साइकिलिंग को फिर से नए ट्रैक पे लाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई। ये स्ट्रेटजी 1% सुधार करने की थी। उनका ये पूरा सिद्धांत इस बात पे आधारित था कि साइकिल चलाने के लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं उन सब को टुकड़ों में बांटकर देखा जाए और उन सभी में 1% इंप्रूवमेंट किया जाए। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव के साथ शुरुआत कर दी। उन्होंने साइकिल के सीट को रीडिजाइन कराकर उसे और कंफर्टेबल बनाया। हर छोटी बड़ी चीज को जांचा और परखा गया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कई तरह के मसाज और लोशन का प्रयोग किया जिससे तेजी से मसल को ठीक किया जा सके। खिलाड़ियों को रात में सोने के लिए अच्छे गद्दे, अच्छे तकिए इस्तेमाल करने को कहा गया। इस तरह सैकड़ों छोटी छोटी चीजों को सुधार किया गया, जिसका कारण था कि रिजल्ट भी ऐसा आया, ऐसा रिजल्ट कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल के भीतर ही बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटेन का दबदबा रहा, जिसमें ब्रिटेन ने 60% गोल्ड मेडल जीते। उसके 4 साल के बाद जब ब्रिटेन में ओलंपिक का आयोजन किया गया, 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। और ये लोग यहीं नहीं रुके, 2015, 2016 और 2017 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में ही जीत दर्ज की। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 10 साल के पीरियड में 2007 से लेकर 2017 तक में 178 विश्व चैंपियन और 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। टूर डी फ्रांस में 5 बार जीतकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम अपने आदतों में छोटी छोटी बदलाव करके सिर्फ 5 वर्ष में विश्व चैंपियन बन के खड़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट्स इज व्हाट कीप यू गोइंग।